युधिष्ठिर बोले, देवधर, मृगशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसकी क्या विधि है, उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? स्वामी, यह सब यथार्थ रूप से बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूंगा, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उसका नाम मोक्षदा एकादशी है, जो सब पापों का अपहरण करने वाली है। राजन, इस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से ही दशमी और एकादशी का नियम का पालन करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। इस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत और स्तुति द्वारा जागरण करना चाहिए, जिससे पितर पापवश नीच योनि में पड़े हों, वे इस एकादशी का व्रत करके इसका पुण्य दान अपने पितरों को करें तो पितृ मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, वैष्णवों से पूजित परम स्मरणीय चंपक नगर में बैखानस नामक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात में स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातः काल ब्राह्मणों से उसने उस स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा हुआ देखा है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे यूं कह रहे हैं कि तुम हमारे तनुज हो, इसीलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। द्विजवरों, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं, मुझसे चैन नहीं मिल रहा है। क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा हृदय रुंधा जा रहा है। तब ब्राह्मण बोले, यह व्रत तप योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पाएं, बताने की कृपा करें। मुझ बलवान साहसी पुत्र के होते हुए मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र का क्या लाभ? ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता हैं। नृपश्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज बैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए। वहाँ उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों को स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राज्य के सातों अंगों की कुशलता पूछी। राजा बोले, स्वामिन, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सातों अंग सकुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे पितृ नरक में पड़े हैं। अतः बताइए कि किस पुण्य के प्रभाव से उनको वहां से छुटकारा मिलेगा। राजा की यह बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त एक ध्यानस्थ रहे। इसके बाद वे राजा से बोले, महाराज, मृगशीर्ष के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो, उसका फल अपने पितरों को दो। इस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक में भी उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर मुनि की इस बात को सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया, तब राजा बैखानस ने मुनि की कथा अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उसका समस्त पुण्य पितरों सहित पिता को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। बैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन बोले, बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग में चले गए। राजन, जो इस प्रकार कल्याण में मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महत्तम को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का पुण्य मिलता है। तो बोलो, जय श्री हरि। विष्णु भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय, सभी ग्रहों की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।